सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। राजस्थान की दोस्तों अपने जो आर्ट एंड कल्चर है, इतिहास कला संस्कृति है, इसके अपने कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, किस अकॉर्डिंग करेंगे, जो अपने दोस्तों DIPR की जो वेबसाइट है उस पर सूजस आती है हर मंथ की। तो अगस्त 2023 की जो सूजस है इसके अनुसार दोस्तों अपने राजस्थान के मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं MCQ, जिसमें मैं आपको यहाँ पे जो अगस्त की सूजस है तो यहाँ पे आपको आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक और कुछ हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक भी कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ अलग हटके क्वेश्चन है, तो इनको जरूर एक बार देखे जाना है। हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए 10 में से। तो देखो, सबसे पहले अपने बात करेंगे निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी नीम का थाना से संबंधित है। तो कालिदास स्वामी, रामू सैनी, मनोहर लाल जैन, राधे श्याम भार्गव। तो दोस्तों जो कालिदास स्वामी है ये नीम का थाना से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी है प्रमुख। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये क्या काम करते हैं, ये रिंगस में हरिजन पाठशाला की भी स्थापना करते हैं। इसके अलावा 1958 ईस्वी में, अब 1958 ईस्वी में ज्ञानोदय विद्यापीठ की भी स्थापना करते हैं ये। और कहां पे करते हैं दोस्तों, ये जेतूसर में करते हैं। और अगर आपसे पूछ ले, ये डायरेक्ट आपसे यही पूछेगा कि इनका संबंध किस जिले से है, किस जगह से है। ठीक है, तो जो रामू सैनी आते हैं इनका संबंध आता है दोस्तों सांगानेर से। अगर मैं बात करूं मनोहर लाल जैन की, तो दोस्तों इनका संबंध डूंगला चित्तौड़गढ़ से आता है, डूंगला चित्तौड़गढ़। एक बार बस देख के चल जाना दोस्तों, ज्यादा आपको क्या इसके रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें राधे श्याम भार्गव, इनका संबंध दोस्तों छबड़ा तहसील है 12 जिले की, छबड़ा तहसील आती है 12 जिले की, वहां से आता है। इसके अलावा दोस्तों उमराव सिंह भी आते हैं जो चूरू जिले से संबंधित है, उमराव सिंह है जिनका संबंध आता है कहां से, चूरू जिले से। इसके अलावा दोस्तों मनोहर लाल वो चिच्चे आते हैं, एक मनोहर लाल, एक तो मनोहर लाल जैन है, एक मनोहर लाल ओ चिच्चे आते हैं। इनका संबंध दोस्तों आता है आपके उदयपुर से। बस इनके जिलों से संबंधित इनके जो जगह है, निवास स्थान है, वो जगह अपने को याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी जैनायण व्यास की रचना है। तो दोस्तों जैनायण व्यास ने बहुत सारी यहाँ पे रचनाएं दी थी। ठीक है, अपने जो क्रांतिकारी आंदोलन है, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए, मतलब अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग इन्होंने क्या है कि कविताएं लिखी, तो ये कविताओं के शीर्षक हैं। तो कौन कौन सी है, मातृभूमि पर बली होना, मत दूध लजाइजे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मतलब दूध की लाज रख लेना, अपने जो मान लो कह देते हैं माँ का दूध भी है, तो उस प्रकार से अपने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर बाहर लिखना है। और मातृभूमि के प्रति अपना बलिदान देना है। रिश्वत छोड़ दो, करप्शन उस टाइम बहुत बढ़ गया था। ठीक है, ये क्या है कि जब अंग्रेजों से संधि कर ली थी 1818 ईस्वी की, उसके बाद की सारी बातें हैं। तो ये सब भी दोस्तों आपके जैनायण व्यास की रचना है। मत दूध लजाइजे, रिश्वत छोड़ दे, मातृभूमि पर बली होना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भूखे की सूखी हड्डी भी इनकी रचना है, भूखे की सूखी हड्डी। अब ये पूरी कविताओं को पढ़ के तो अपने अभी क्या करेंगे, ठीक है, बस नाम याद रख लेना मेन। अब अपने बात करेंगे दोस्तों माथा देना पड़सी। ठीक है, मतलब सिर देना पड़ेगा, अपना बलिदान देना पड़ेगा, माथा देना पड़सी। ये रचना किसकी आती है, तो दोस्तों ये आती है गणेश लाल व्यास की। ठीक है, पहले जैनायण व्यास की पूरी, गणेश लाल व्यास को उस्ताद भी कहते थे। तो माथा देना पड़सी रचना आती है दोस्तों गणेश लाल व्यास की। ठीक है, गणेश लाल व्यास, तो ये ध्यान रखना है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम कीर्ति स्तंभ। ठीक है, उस कीर्ति स्तंभ की बात नहीं कर रहे, जब अपने इतिहास में पढ़ते हैं जैन कीर्ति स्तंभ वगैरह, ठीक है, विजय स्तंभ, वो नहीं पढ़ रहे। अभी अपने राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम के कीर्ति स्तंभ का दोस्तों यहाँ पे उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों ये उद्घाटन है ना आपके, अगर अपने बात करें
तो ये 14 दिसंबर 2002 को किया गया, अशोक गहलोत के द्वारा ही किया गया था। कब? 14 दिसंबर 2002 को किया गया था, किसके द्वारा? अशोक गहलोत के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था। बस इतना ही आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब एक दोस्तों अपने क्या है कि आपने हर बार आरएएस का पेपर देखा होगा, तो उसमें से एक महिला जो क्रांतिकारी है उनका जरूर नाम आता है। तो ऐसी महिला स्वतंत्रता कौन सी महिला स्वतंत्रता आजाद हिंद फौज का हिस्सा रही है? ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, कौन सी महिला ऐसे कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय या मतलब जो भी आंदोलन चल रहे थे स्वतंत्रता से संबंधित उसके समय। ठीक है, स्वतंत्रता के समय लिख लो इसको आप। अब आजाद हिंद फौज का हिस्सा कौन सी महिला यहाँ पे रही है ये आपको बताना है। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल रही है, इनका नाम आपको याद रखना है। और जब अपने बात करेंगे दोस्तों मैडम भीकाजी कामा की, इनका संबंध किससे आता है? भीकाजी जो कामा की बात करें तो इन्होंने क्या है कि विदेशी भूमि पे भारतीय ध्वज फहराया था। सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला। तो पहली महिला अगर आपसे पूछा जाए तो भीकाजी कामा का नाम आएगा, जो कि 22 अगस्त 1907 को फहराती हैं। कहां पे? जर्मनी में। ठीक है, अब और जो आजाद हिंद का हिस्सा रही वो कौन सी थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। अब अपने बात करेंगे दोस्तों गोरजा देवी जोशी, राजकौर व्यास, शकुंतला त्रिदेवी, कृष्णा देवी आदि का योगदान राज्य की किस रियासत के स्वतंत्रता आंदोलन से है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला तो आपका। तो इन सभी का संबंध आता है दोस्तों जो मारवाड़ रियासत है, जोधपुर रियासत है, इसी से आता है। ठीक है, अब जो जोधपुर रियासत है यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि जो मारवाड़ रियासत कब करती है? 6 जनवरी EIC के साथ संधि। देखो 1818 की संधियां होती हैं, सभी रियासतें करती हैं राजस्थान की। इसमें वो अंग्रेज कहते हैं कि आपकी पूरी शासन व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था हम संभालेंगे, और उनके और भी कुछ नियम होते हैं। 6 जनवरी 1818। इसके अलावा दोस्तों जयपुर रियासत से अगर आपसे पूछ ले प्रमुख महिलाओं की बात, तो जानकी देवी का नाम आएगा। एक तो जानकी देवी का नाम आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है दोस्तों रतन शास्त्री। रतन शास्त्री का नाम याद रखना, जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। शेखावटी में बात करें तो दोस्तों आपको एक तो किशोरी देवी का नाम याद रखना है, ये तो बार बार आपके एग्जाम में आती है, किशोरी देवी और अंजना देवी। और भी दोस्तों अपने जो आर्ट एंड कल्चर के सारे टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, एक डेली 1-2 क्लासें दे रहा हूँ। अभी थोड़ी अपने 2-3 क्लासें बनानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मेवाड़ में अगर बात करें तो नारायणी देवी आती है प्रमुख, तो नारायणी देवी का संबंध मेवाड़ रियासत से आता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसका करेक्ट आंसर बी है, जोधपुर रियासत। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर आने वाला है, इसकी अपनी गारंटी है पूरी। तो इसका पहली बार राजस्थान ने क्या है कि आयोजन किया था, और ये आयोजन कहाँ पे हुआ था ये बताना है आपको। तो उदयपुर में आयोजन हुआ था 21 से 22 अगस्त तक। कब हुआ था? 21 से 22 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ था 2023 को। और राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ की स्थापना कब हुई? अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ की स्थापना कब हुई, 1 सेकेंड, राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ। तो दोस्तों इसकी स्थापना तो हुई थी आपके 1911 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में है वो 1948 में आया था। अपने को एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों सिर्फ इतना याद रखना है कि दोस्तों जो उदयपुर में है ना 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन आयोजित किया गया राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का, बस इतना आप याद रख लेना। अब अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो राज्य के ग्रामीण और शहरी ओलंपिक की शुरुआत है
ये 5 अगस्त 2023 को की जाती है। और कब तक चलेंगे ये, अंत देख लेना, अंत 18 सितंबर 2023 तक होगा। इसमें दोस्तों जो ग्रामीण है, ग्रामीण खेल है, उनमें यहाँ पे कुल 7 खेल शामिल है। कितने? कुल 7 खेल हैं। कौन कौन से आपके? कबड्डी, शूटिंग बॉल, क्रिकेट, टेनिस बॉल वाला, खो खो सिर्फ महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इसके अलावा रस्साकसी सिर्फ बालिकाओं के लिए। ये सारे 7 खेल हैं। शहरी की बात करें तो दोस्तों शहरी में आपके जो खेल आ जाएंगे वो भी यहाँ पे टोटल 7 होंगे। यहाँ पे एथलेटिक्स आ जाएगा अलग से, एथलेटिक्स आ जाएगा, बास्केटबॉल आ जाएगा, ये 2 अलग आ जाएंगे इसमें, एथलेटिक्स और बास्केटबॉल। यहाँ पे रस्साकसी नहीं रहेगा आपके, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक तो रस्साकसी नहीं रहेगा आपके, एक वॉलीबॉल, हाँ वॉलीबॉल तो रहेगा लेकिन शूटिंग बॉल नहीं रहेगा, बाकी सेम होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन सभी गेम के नाम। तो ग्रामीण में सबसे पहले कबड्डी, इसके अलावा दोस्तों शूटिंग बॉल, इसके अलावा अगर अपने बात करें तो क्रिकेट, क्रिकेट टेनिस बॉल वाली है, सीधा लिख रहा हूं मैं इसको। खो खो, खो खो केवल लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें एज की कोई लिमिट नहीं थी। वॉलीबॉल की बात करें, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल, और लास्ट गेम आपका हो जाएगा रस्साकसी, रस्सी खींचना। ये 7 गेम शामिल थे। और शहरी ओलंपिक की बात करें तो यहाँ पे आपके क्या कर लेना, एक तो एथलेटिक्स कर लेना एक्स्ट्रा। एथलेटिक्स में आपके 100, 200, 400 मीटर रेस थी। इसके अलावा जो आपका बास्केटबॉल है, ये 2 गेम थे अलग, जिसमें यहाँ पे रस्साकसी यहाँ पे शहरी में नहीं था, ये शहरी में नहीं था ऐस। और इसके अलावा दोस्तों जो शूटिंग बॉल है ये शहरी में नहीं था, बाकी सब सेम थे गेम यहाँ पे। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। सून मांडना एक प्रथा रस्म जरूर आती है आपके एग्जाम में, तो ये आपके सूजस में दे रखी थी। तो ये रस्म किस त्योहार से संबंधित है? तो ये रक्षाबंधन से संबंधित है। और ये रस्म दोस्तों क्या होती है कि रक्षाबंधन से पहली होती है। इससे क्या होता है कि प्रतीकों की शुभ तस्वीरें बनाई जाती हैं। सून मांडना में क्या है? प्रतीकों की शुभ तस्वीरें, ठीक है, बनाई जाती है। और इसके बाद सून मांडना के बाद सून जिमना होता है, मतलब उसे जिमाया जाता है, सून जिमाना। तो अपने को इतना याद रखना है जो सून मांडना रस्म है रक्षाबंधन से संबंधित है, ठीक है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्राचीन कलक्या माता मंदिर, जिसे विंध्याका देवी का मंदिर भी कहते हैं, तो ये कहाँ पे स्थित है? यह आपके दोस्तों जयपुर सांगानेर में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर सांगानेर में। तो इसी के साथ दोस्तों जो आपकी अगस्त की जो सूजस है उसके जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट 10 टॉप 10 मैंने यहाँ पे करवा दी है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो आप हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।